नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ आपके लिए लेके आने वाला है? ज्योतिष के दिव्य नेत्रों से क्या कुछ दिखाई देता है आने वाले समय में? किन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? आज हम उपस्थित हैं सिंह राशि वालों के लिए आने वाला समय क्या कुछ दिखा रहा है। ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और हमने बहुत सारे वीडियोस शुक्र और बुध के संबंध में उपस्थित किए। सिंह राशियों के संबंध में यदि हम बात करें तो इस जनवरी मास में जो तीन ग्रहों का विभिन्न परिवर्तन हुआ, उन संबंध में अलग अलग ग्रहों का जो गणनाएं थी वो हमने आपके समक्ष रखी हैं। तो विशेष तौर पर सिंह राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि शुक्र और बुध का जो राशि परिवर्तन और जो विशेष तौर पर चाल में परिवर्तन हो रहा है वो दिखाता है कि ऐसे समय में कुछ अचल संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं और साथ साथ सफलता का कोई नया मार्ग सिंह राशि वालों के लिए खुल सकता है। सिंह राशि वाले विशेष तौर पे शनि के परिवर्तन से कुछ दुखी हो सकते हैं, लेकिन ये बुध और जो शुक्र का परिवर्तन है वो विशेष तौर पर अच्छा भी हो सकता है। और साथ साथ क्योंकि पति वाले स्थान पर, जीवन साथी वाले स्थान पर शनि चल रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बुध और शुक्र जो है वो आपका सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो प्रेमी जन है उनके लिए कुछ परेशानी वाला समय हो सकता है। तो क्या कुछ रहेगा ग्रहों की गणना के हिसाब से प्रभाव, वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और विशेष तौर पर उसके अनुसार से आप अपने जीवन में परिवर्तन का योग बना सकते हैं। बुध और शुक्र का जो परिवर्तन है विशेष तौर पर सिंह राशि पर जो दिखाई देता है, सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो विशेष तौर पर व्यापार, करियर, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन के लिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा ये ग्रह, उसके संबंध में यदि आप समझें सिंह राशि का प्रभाव क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सिंह राशि विशेष तौर पर सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, शक्तिशाली बड़ी राशि होती है। शेर इसका जो चिन्ह है वो विशेष तौर पर शक्ति का प्रभाव इंगित करता है। ये राशि विशेष तौर पर गर्व, मुखर व्यक्तित्व, साथ साथ मजबूत आत्मशक्ति इत्यादि साहस के गुणों से परिदर्शित होने का काम करती है। बहुत विशेष तौर पर ऐसा देखा जाता है कि सिंह राशि वाले आमतौर पर जातक के बहुत शीर्ष पर नहीं देखे जाते, लेकिन ये किंग मेकर की भूमिका में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। विशेष तौर पर इनके संबंध में इस प्रकार से होते हैं। कर्म के प्रति ऐसा देखा जाता है कि सिंह राशि वाले बड़े ईमानदार होते हैं और खासतौर पर ऐसा कहा जाता है कि बड़े करिश्माई व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं और गलती पर भी विशेष तौर पर कई बार सिंह राशि आमतौर पर लगता है लोगों को, क्योंकि पर्सोना ऐसा बन जाता है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, समझने वाला नहीं है, लेकिन अंदर से बड़े सरल व्यक्ति माने जाते हैं। महत्वाकांक्षी भी बहुत होते हैं, लेकिन महत्व को पूर्ण करने के लिए इनके जीवन में कुछ विडंबनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ग्रहों का परिवर्तन जो हम बात कर लें, क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है। जब तक आप अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी को नहीं समझेंगे तब तक विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन क्या है ये तो बहुत छोटा सा विषय है, उसको आप सही से आप लाभ नहीं ले पाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि जो बुध और शुक्र का परिवर्तन है विशेष तौर पर यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, विशेष तौर पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि सफलता के कुछ नए मार्ग खुल सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में कुछ ऐसा योग बन रहा है कि तेजी आने के योग बनेंगे और जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं उनको मान सम्मान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ग्रह दिखाते हैं कि दोनों बुध का और शुक्र का जो परिवर्तन है वो विशेष तौर पर कुछ अचल संपत्ति से लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। लेन देन के मामले में भी ग्रह शुभ रहेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये परिवर्तन जो है वो आने वाले समय में कुछ नए योग बना सकता है। धन लाभ के योग बनेंगे, नए ऑफर आएंगे, तो थोड़े अलर्ट रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और विशेष तौर पे सिंह राशि वालों के लिए समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आर्थिक स्थिति आपने समझी, जो हमने आपको समझाई, तो बहुत बढ़िया से तरक्की कर सकते हैं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के योग बन सकते हैं। व्यापारिक कारणों से भी कुछ ऐसा बनता दिखाई दे रहा है, कुछ नई विदेश यात्राओं की तरफ योग बनते दिखाई दे रहे हैं और कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का मन बनता दिखाई दे रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जल्दी मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ लुकुना फंस सकता है जो जीवन में आपको परेशान कर सकता है। ग्रह दिखा रहे हैं कि जुलाई के महीने में जाकर कहीं कोई कार्य बनता बनता उलझ ना जाए। तो जो कार्य तुरंत होने वाला है उस पर काम करने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा लटकते हुए कार्य को ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो ग्रह का प्रभाव है दोनों ग्रहों का, विशेष तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि सेहत थोड़ी सी बिगड़ती रहेगी। उसमें सुधार लाने के लिए आपको मानसिक तनाव कम करने की ज़रूरत है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। सेहत है, लेकिन सबसे पहले एक बात समझ, शास्त्र कहता है कि पहले मन बीमार होता है और फिर शरीर बीमार होता है। इसलिए सबसे पहला काम करें, अपने मन को प्रशस्त करने का प्रयास करें, मन से न टूटे, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी सेहत पे विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करें और विशेष तौर पे जो लोग शुगर के मरीज हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि अभी समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है, मौसम भी परिवर्तित हो
हो रहा है। तो इन्फेक्शन विशेष तौर पर आपको परेशान कर सकते हैं। पेट संबंधित इन्फेक्शन, थोड़ा से लंग संबंधित इन्फेक्शन से थोड़ा बचते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा कोशिश करें कि जो इम्यून बूस्टर चीज़ें हैं, जैसे काली मिर्च हो गई, इसका थोड़ा बहुत सेवन करते रहिए, थोड़ा सौंठ का सेवन करते रहिए और अच्छे से इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा फास्ट फूड से बचते हुए काम करिए, क्योंकि आमतौर पे सिंह राशि वाले जो होते हैं ना, शुक्र जिस प्रकार का योग बना रहा है, थोड़ा ज़्यादा मसाला जो विशेष तौर पे जो जायका फूड का है वो ज़्यादा उनको तलब परेशान करती है। तो इस महीने में थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। करियर के संबंध में यदि बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ग्रह दिखाते हैं कि ये वर्ष का समय जो है उत्तम रहेगा। और जो लोग प्राइवेट जॉब करने वाले हैं उनके प्रमोशन के योग बन सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बटरिंग करने का थोड़ा प्रयास कर लीजिए। वैसे आपकी फितरत नहीं है सिंह राशि वालों थोड़ी बटरिंग करने की, लेकिन फिर भी यदि इस समय में लाभ के योग बन रहे हैं, हम तो यही समझा सकते हैं। नहीं तो आमतौर पे फंस जाते हैं लोग, पंडित जी बताते हैं ज्योतिष के अनुसार से कौन सा रत्न पहन लें। अरे रत्न में पैसे खर्च करने की बजाय थोड़ी सी बटरिंग में काम कर लो ना, देखो अच्छा लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। बदलाव का समय आपके लिए चल रहा है। सिंह राशि वालों के लिए जो बच्चे हैं विशेष तौर पे, जो कि बुद्ध का संबंध विद्या से रहता है, बुद्धि से रहता है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा और कुछ आगे बढ़ने की इच्छाएं जो मन में हो रही है तो वो बहुत बढ़िया हो सकती है। आगे एग्जाम भी आने वाले हैं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा मन लगा के काम कर ले। समय पूरी तरह से सहायता देने के लिए, सफलता देने के लिए अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में ग्रहों की गणना देती है विशेष तौर पर सिंह राशि वालों के लिए सामंजस्य अच्छा रहेगा। शनि अनुकूल ना होते हुए भी फिर भी सामंजस्य इस महीने अच्छा रहेगा। फिर भी थोड़ी बहुत कष्ट हो तो उसको दूर करने के लिए काम कर लीजिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है कि किसी गौशाला में जाके थोड़ा पालक का दान कर दें तो अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंगों में भी अच्छे योग बन सकते हैं छोटे से उपाय कर लेने से। सिंह राशि वालों पर विशेष तौर पर ग्रहों की गणना दिखाती है कि भाग्यशाली अंक कौन से नंबर आपको लाभ दे सकते हैं। देखिए हमारे ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से 1 नंबर और 9 नंबर विशेष तौर पे आपके लिए रहेगा लकी। तो आप 1 नंबर और 9 नंबर का उपयोग करके इस समय में लाभ ले सकते हैं। एक छोटा सा उपाय और नोट कर लीजिए सिंह राशि वालों, जिनको आपको विशेष तौर पे लाभ दे सकता है। जल्दी उठिए सुबह और व्रत करके विशेष तौर पे भगवान स्नान करने के उपरांत नित्य प्रति एक काम कर लीजिए। कम से कम रविवार को तो अवश्य करने का प्रयास करें। सूर्योदय से पहले उठकर भगवान को विशेष तौर पर अर्घ दीजिए। नित्य प्रति भी यदि अर्घ देने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। एक काम और करिए का प्रयास कीजिए। बुधवार के दिन विशेष तौर पर हरी मूंगी का दान करना, साबुत मूंगी का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। हमने प्रयास किया कि ये बुध और शुक्र के संबंध में जो गणनाएं काल गणना के अनुसार से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बुध हो रहे हैं उदय और शुक्र कर रहे हैं राशि परिवर्तन और बहुत अच्छा योग बनना जा रहा है आपके लिए। तो आप इसका लाभ ले लीजिए और आपके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा सबको आशीर्वाद। नमस्कार।